पगला पहले 2019 में शिवसेना से पर्ची भरा था लोकसभा के लिए। जब इसका रिजेक्ट हो गया ना, जब पर्ची भरा रिजेक्ट हो गया तभी बोला कि अब करे तो करे क्या। तो फिर 2020 में चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ा। काहे लोग सीरियस लेते हैं जी? इसको कुछ सीरियस लेता है? बिहार कोई जनता सीरियस लेता है? बौराहा पानी में पाउडर डालता है दूध वाला उजल का और नहलवा देता है 2 औरत से। अब औरत सब जानते हैं। अब उसके बाद जब कैंसिल किया, चंदा मांगा, चंदा चोर है 1 नंबर का। बोला कि चंदा दे हम चुनाव लड़ेंगे। और चंदा चोरी किया, उसके बाद भाग गया। जाकर कहा चल गया मनोज तिवारी के पास, जाकर उनका पकड़ लिया। तो ये बौराहा क्या बोलेगा? कभी शिवसेना, कभी भाजपा, दंगाई आदमी है। दंगाई का कहा नाम लेते हैं? दंगा फसाद करने वाला कन्हैया कुमार का जहाँ तक बात है, कन्हैया कुमार डॉक्टरेट की डिग्री है कन्हैया कुमार के पास। जेएनयू इसके खानदान में किसी ने देखा होगा चेहरा जेएनयू का? और महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उनको अपमान करने का काम करता है, गाली देता है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करता है, दंगा फसाद का काम करता है। अरे इसको फिर से जेल में डालना चाहिए। पागल हो गया, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कन्हैया कुमार बुला रहे। कन्हैया कुमार ठीक है, रोजगार नहीं मिला, रोजगार इसके पापा देंगे। मनीष कश्यप क्यों नहीं चिल्ला रहा है? जाता है झारखंड के चुनाव प्रचार में, जाता है हिंदू मुस्लिम करवाने का फिराक में रहता है। बिहार में आता है हिंदू मुस्लिम कराने का फिराक में रहता है। रोजगार का मुद्दा लेकर के मनीष कश्यप कितना बार छात्रों के बीच गया है। ये भाजपा और आरएसएस की गोद में जाकर के बैठ गया है। ये दलाल आदमी है। अगर इसकी औकात है तो कन्हैया कुमार से सामने सामने डिबेट कर ले मनीष कश्यप। उसकी हैसियत पता चल जाएगी कि एक जेएनयू का पढ़ा हुआ छात्र के क्या औकात है और तुम्हारे क्या औकात है। रोड छाप आदमी है। ये बोलते रहता है कि हम तो कौन सा डिग्री बोलते अपने आपको, इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का काम किया है। सिविल इंजीनियरिंग का स्पेलिंग उसको पता है। कन्हैया कुमार बिहार में प्लान रोकने के लिए यात्रा कर रहे हैं और बीजेपी नेता मनीष कश्यप का बयान आया कि वो बरसाती मेढक है, यानी भदवारी का बेंग है। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा आगे जाकर के कन्हैया कुमार बिहार के लिए कुछ किए हैं जी। इन तमाम मुद्दे पर युवा से बात करेंगे। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार पर बोले हैं मनीष कश्यप? अरे जिसको कह रहे को बरसाती मेढक है कि कभी इधर कभी उधर चल जाते हैं। तो ये पगला को पहले पता होना चाहिए। पगला पहले 2019 में शिवसेना से पर्ची भरा था लोकसभा के लिए। जब इसका रिजेक्ट हो गया ना, जब पर्ची भरा रिजेक्ट हो गया तभी बोला कि अब करे तो करे क्या। तो फिर 2020 में चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ा। क्या स्थिति हुआ? जमानत जब्त हो गया। तो ये बौराहा पागल, इसको काहे लोग सीरियस लेते हैं जी? इसको कुछ सीरियस लेता है? बिहार कोई जनता सीरियस लेता है? दूध पानी में पाउडर डाल के दूध से नहवा देता है, कहता है दूध से नहा लिया। अरे बौराहा पानी में पाउडर डालता है दूध वाला उजल का और नहलवा देता है 2 औरत से। अब औरत सब जानते हैं। अब उसके बाद जब कैंसिल किया, चंदा मांगा, चंदा चोर है 1 नंबर का। आपको पता होगा चंदा चोरी करता है। चंदा चोरी देखे अब किया। बोला कि चंदा दे हम चुनाव लड़ेंगे। और चंदा चोरी किया, उसके बाद भाग गया। जाकर कहा चल गया मनोज तिवारी के पास, जाकर उनका पकड़ लिया। बोला कि मनोज भैया हमको रख लीजिए अपने साथ। मनोज तिवारी बोला कि ठीक है आ जाओ। चेला बन के आ गए, मनोज तिवारी रख लिए। तो ये बौराहा क्या बोलेगा? कभी शिवसेना, कभी भाजपा, दंगाई आदमी है। दंगाई का कहा नाम लेते हैं? दंगा फसाद करने वाला कन्हैया कुमार का जहाँ तक बात है, कन्हैया कुमार डॉक्टरेट की डिग्री है कन्हैया कुमार के पास। जेएनयू इसके खानदान में किसी ने देखा होगा चेहरा जेएनयू का? वो बावर्ची का औलाद कन्हैया कुमार पर बोलेगा? अरे कन्हैया कुमार के पास डॉक्टरेट का डिग्री, और आपको पता होगा जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है। अवार्ड परिषद में जीतेगा। अरे जमानत जब्त करके भाग गया, नहीं कहीं मिला था, जाकर के जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गया। आरएसएस का पहले हाफ चड्डी पहनता था, आपको पता है ना? हाफ चड्डी पहने उसका कितना फोटो वायरल हुआ है। और महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उनको अपमान करने का काम करता है, गाली देता है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करता है, दंगा फसाद का काम करता है। अरे इसको फिर से जेल में डालना चाहिए। इस तरीके से 9 महीना था ना, ये पगला गया था 9 महीना में। ये पागल फिर पगला गया, ये पागल हो गया है। ये पागल हो गया, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कन्हैया कुमार बुला रहे। कन्हैया कुमार ठीक है, रोजगार नहीं मिला, रोजगार इसके पापा देंगे। बोले अपने पापा से रोजगार दे युवा को, जिसके पापा वादा किए थे 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। क्यों नहीं दे रहे? मनीष कश्यप क्यों नहीं चिल्ला रहा है? जाता है झारखंड के चुनाव प्रचार में, जाता है हिंदू मुस्लिम करवाने का फिराक में रहता है। बिहार में आता है हिंदू मुस्लिम कराने का फिराक में रहता है। रोजगार का मुद्दा लेकर मनीष कश्यप कितना बार छात्रों के बीच गया है। अभी बीपीएससी का आंदोलन लगातार हो रहा था। एक बार मनीष कश्यप माइक लेकर के आया था कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, या नेता बनकर के आया था? समस्या सुना नहीं सुना? अरे ये पागल हो गया, एकदम पागल हो गया, दलाल हो गया है। ये भाजपा और आरएसएस की गोद में जाकर के बैठ गया है। ये दलाल आदमी है। ये कन्हैया कुमार पर क्या बात करेगा? इसकी औकात है कन्हैया कुमार से बात करने की? अगर इसकी औकात है तो कन्हैया कुमार से सामने सामने डिबेट कर ले मनीष कश्यप। उसकी हैसियत पता चल जाएगी कि एक जेएनयू का पढ़ा हुआ छात्र के क्या औकात है और तुम्हारे क्या औकात है। रोड छाप आदमी है। ये बोलते रहता है कि हम तो कौन सा डिग्री बोलते अपने आपको, इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का काम किया है। सिविल इंजीनियरिंग का स्पेलिंग उसको पता है? पूछेगा तो सिविल इंजीनियर का स्पेलिंग क्या होता है उसको जानकारी है। और जेएनयू का छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार रहा है और उनसे टकराने की बात करता है। अरे कन्हैया कुमार तुम जैसे से मुंह नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग जो है ना, क्या बोला, इसके लिए गाली निकल रहा है मुंह से। ये सन ऑफ बवासीर है, सन ऑफ बिहार है। सन ऑफ बिहार कहता ना अपने, सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बवासीर है। एकदम बवासीर, पूरे बिहार के लिए बवासीर है। इसको जल्द से जल्द इसको इलाज करके बिहार से बाहर भगाइए। पागल बवासीर कर रहे हैं। अरे पागल हो गया है।
जिस तरीके से पागल कुत्ता देखते हैं किस तरफ काट लेता है, तो उसी तरह ये पागल हो गया। ये कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देता है, इसको दिमाग तो है नहीं। अरे रोजगार के लिए बोलो ना यार। बीजेपी के नेता हैं। अरे बीजेपी के नेता का तिस्मार खान है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, क्या है? वार्ड पार्षद है, जिला पार्षद है, मुखिया है, विधायक है, क्या है ये? कुछ है? चुनाव लड़ा जमाना जब्त हो गया। बिहार है। अरे बवासीर ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार नहीं। पहली बार चुनाव लड़ा चनपटिया से, पहली बार चुनाव लड़ा तो उसका तो जमाना जब्त हो गया। दूसरी बार चंदा मांग करके, चंदा चोर का इनका, चंदा चोर का इनका, चंदा चोरी करता है। चंदा चोरी करने का आरोप बोला कि चंदा दे दीजिए हम चुनाव लड़ेंगे। चंदा लिया, फरार हो गया दिल्ली, जाकर मनोज तिवारी को पकड़ के बैठ गया कि मनोज भी हमको रख लीजिए अपने साथ। अब मनोज तिवारी जब फिर बीच में आकर रो रहा था कि हमको भाजपा ने धोखा दिया, फिर भाजपा का दामन थाम लिया। डर गया, सोचा कि अब तो जेल चल जाएंगे भैया, हमारी स्थिति खराब हो गया है। अब जेल जाने का बारी आ गया था तो सोचा कि भाजपा में फिर जाकर के दामन थाम लेते, फिर भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसा सोचा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तुमको नहीं लड़वाएगी भाजपा, आओ लिख कर देता है, और तुम चुनाव लड़ जाना, तब हमसे तुम आकर बात कर लेना। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि कन्हैया कुमार से तुम बात करो।